चलिए बेटा, कहाँ थे बेटा आप लोग? चश्मा क्या? चलिए, लास्ट टाइम अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे। हाँ, कहाँ तक पहुँचे थे क्रॉस प्रोडक्ट में? सिर्फ डायरेक्शन हुआ था, है ना? डायरेक्शन हुआ था और एक और बात हुई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है ना? तो उसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा फिर से प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। दैट इज, अगर दो वेक्टर है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो अगर आप उसे उल्टा करके लिखते हैं, सीक्वेंस को पलटा के लिखते हैं, तो उसका मीनिंग बदल जाता है, सेम मीनिंग नहीं रहता। आई बात समझ में? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अच्छा, ये सर क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड, बेटा नंबर होंगे और कुछ नहीं, है कि नहीं? अब आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है, तो कैसे करेंगे? अब बड़े गौर से देखना, है ना? बहुत लोग यहां अटक जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। कैसा? सबसे पहले मैं एक डिटरमिनेंट बॉक्स बनाऊंगा, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट बॉक्स। जो मैथमेटिक्स आगे करने वाले हैं या जिनका मैथमेटिक्स है, ये बहुत इजीली वो कर लेंगे आगे, मगर जिनका मैथमेटिक्स नहीं है वो खास तौर से सब लोग अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले तो मैं एक डिटरमिनेंट बॉक्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद आई कैप जे कैप के कैप करके लिखूंगा। आई बस में? फिर आगे पहले किसका नाम आया? वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए के सारे कोएफिशिएंट्स लिखूंगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर बारी आई वेक्टर बी की, तो वेक्टर बी के सारे कोएफिशिएंट्स लिखूंगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया? क्या किए? यहां तक समझ में आया सभी को? ये वेक्टर ए ऐसा ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर बी ऐसा ऐसा दिया हुआ है, और हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट बॉक्स बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, फिर वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। अब आगे क्या? आगे इसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप। क्या लिखा बेटा मैंने? आई कैप। जब आप आई कैप लिख रहे हो, उसके नीचे की लाइन को छोड़ दो, उसकी नीचे की लाइन को छोड़ दो। मतलब नीचे कौन कौन आया? ए एक्स आया, बी एक्स आया, उसको छोड़ दो, इग्नोर मारो, ऐसा समझो वो वहां पर है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगली लाइन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगली लाइन पे। मैं उसका ऊपर वाले नंबर को इधर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ठीक है, ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी जेड, ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी जेड, और फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी वाई, ए जेड या बी वाई मल्टीप्लाई बाय ए जेड। सादा मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है। पहला पार्ट देख लो, ये समझ गया तो अच्छे से अच्छी बात है।
पहले क्या लिख रहे हैं, आई कैप, क्या लिख रहे हैं, आई कैप, और उसके नीचे का छोड़ दिए। फिर अब ये लाइन को स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, इसको इससे, इसको इससे, माइनस माइनस इसको इससे। समझ में आया, समझ में आया? तो वहां हो गया, ये पहला पार्ट हुआ। अब आएगी बारी माइनस जे कैप। जे कैप जब आप लिखते हैं तो माइनस साइन डालना पड़ता है पहले से, ये रूल है डिटर्मिनेंट का। अब ऐसा क्यों है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ना। अब मुझे नहीं लगता आप कोई मैथमेटिक्स कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये माइनस जे कैप लिखा जाता है। जब मैंने माइनस जे कैप करके लिखा तो अब किसकी बारी आई, जे कैप की लाइन की बारी आई। ओह भाई ये तो बी जेड था। अब जब मैंने माइनस जे कैप लिखा तो जे कैप के नीचे वाले नंबरों को, उस लाइन को छोड़ दो, ऐसा समझो वो वहां पर है ही नहीं। अब क्या होगा फिर, ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करो, तो मैं लिखूंगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी जेड माइनस, हाँ वेरी गुड, बी एक्स को, ओ सॉरी ए जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, के से करने चला था, वो तो डायरेक्शन है। तो बी एक्स को ए जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर मैं लिखूंगा भैया बी एक्स मल्टीप्लाई बाय ए जेड, या ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, एक ही बात है। फिर अब बारी आएगी किसकी, आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, अब आएगी के कैप। उधर लिखने के लिए जगह बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूं प्लस के कैप। तो अब क्या करेंगे अपन, इसके नीचे की लाइन को छोड़ दो, है ना। दिख रहा ना बेटा, देखो, नहीं दिखा तो बोलना। अब आप ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई, बी वाई, और बी एक्स को ए वाई से मल्टीप्लाई करो। फिर मैं लिखूंगा माइनस बी एक्स को ए वाई से मल्टीप्लाई करो। हो गया हमारा काम खत्म। बट सर कैसा, कैसा प्रैक्टिकल, अनस करके दिखाओ सर। तो देख तेरे लिए नहीं, ऐसा अनस के लिए नहीं, सभी के लिए। मान लो कि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, रैंडम अपने मन से नंबर ले रहा हूं। वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा मैंने नंबर लिया और मुझसे कहा गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होगा पता लगाओ। चलो देखते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट बॉक्स, यहां पर बोलेंगे डब्बा। सबसे पहले डब्बा बनाओ, डब्बे में ऊपर की लाइन आई कैप, जे कैप, के कैप, दूसरी लाइन वेक्टर A के कोएफिशिएंट। यहां सभी कोएफिशिएंट्स मैंने जानबूझ के आसान बनाने के लिए पहले प्लस में लिया है। अगले एग्जांपल्स में मैं माइनस भी डालूंगा, अगले एग्जांपल्स में जीरो भी डालूंगा। तो भैया अभी आसान है, सब लोग प्लस में है, अगर कोई माइनस में आता है तो माइनस के साथ डालना पड़ेगा। तो भाई 2 3 और ये 1, तो मैं लिखूंगा 2 3 1। फिर अगली बारी बी की 1 3 2, तो 1 3 2, ये आ गए हमारे पास। अब चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो बोले सर कैसा, आई कैप लिखो। आई कैप लिखा, क्या करूंगा, आई कैप के नीचे की लाइन को छोड़ दूंगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा 6, है ना, 3 2 6 होता है ना, है ना। फिर माइनस करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 3, समझा। फिर उसके बाद माइनस जे कैप, है ना, माइनस ही लिखना जे कैप के लिए। अब जब इसकी बारी आई, जे कैप के नीचे की लाइन छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, प्लस के कैप। अब इसको छोड़ दो, 2 3 6,
-3। 6 - 3 क्या होता है? 3i कैप। 4 - 1 क्या होता है? 3j कैप। 6 - 3 क्या होगा? 3k कैप। आया क्या समझ में? सभी को समझ में आया? पक्के में? चलो कॉपी करो और एक एग्जांपल तुमको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, है ना? चलो अनस करके दिखाना मेरे को। अब फिर गायब ये क्या कैसे यार ये? अमजद सेकेंड एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करके बताना। वेक्टर p इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर q इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। सॉल्व करके बताइए। देखते हैं। सबसे पहले लिख लो, फिर उसके बाद वो करना। रिवीजन बैच चल रही है सुबह में 7 से 8। न्यू स्टूडेंट स्पेशली जिनके पुराने टॉपिक्स छूट चुके हैं, सुबह 7 से 8 में वो कवर कर सकते हैं। मैं वेक्टर चैप्टर तक पढ़ाऊँगा, मगर फास्ट ट्रैक लूँगा, बहुत स्लो नहीं, जैसा अभी ले रहा हूँ वैसा नहीं, थोड़ा फास्ट लूँगा। जी बेटा, क्या आया? माइनस में? हाँ पॉसिबल है, वो बड़ा आंसर आया वो तो 6-1। वी विल सी। वही आया। बताइए आपका। 8 - 24 सही है। 4 - 20 सही है। 6 - 10 होना चाहिए था, बट 10 - 6 के। देखो एक बार पहले इसको करते हैं ना अपन, 6 - 10 होना था वो। अच्छा आपने आंसर सही लिखे, मगर माइनस ये कैसे क्या हो गया? मैं करेक्ट। यस बेटा। आगे बेटा वो आई कैप जे कैप के कैप लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मीनिंग बदल जाता उसका। हाँ -4 आगे प्लस 16 -16। अच्छा अरे नहीं तुमने पूरा कैलकुलेट कर डाले वो नहीं होता, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये जो है वैल्यू सिर्फ x की है, ये सिर्फ y की है, ये सिर्फ z की है। आया समझ में? अब देख भाई क्या नंबर है? 1 2 4 5 6 4 है ना। बोलो कहाँ गड़बड़ हुई?
अभी देखो, पहली बात, आई कैप लेंगे, उसके नीचे के लाइन को छोड़ देंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं? क्या करेंगे आप? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8, और फिर बाद में 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24, सही है? फिर उसके बाद माइनस जे कैप। देखो बेटा, जब मैं जे कैप लिख रहा हूं उसके नीचे की लाइन को छोड़ दूंगा। फिर यहां से शुरुआत करो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 4, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20, प्लस के कैप। अब आगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6, माइनस 5 को 2 से 10, फिर 8 माइनस 24 कितना होगा? -16, 4 माइनस 20 कितना हो जाएगा? -16, मगर बाहर कौन बैठा है? माइनस जे। ये -16 इस माइनस जे से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? +16 जे कैप। 6 माइनस 10 क्या होगा? -4 के कैप। आप समझे बेटा? है ना, आपने 10 माइनस 6 लिखे मगर आंसर करेक्ट लिखे। वो कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। 6 माइनस 10 -4 के कैप होगा। गॉट दैट? वो फॉर्मूले में है बेटा डायरेक्टली। किसको? नहीं, अभी नहीं। किसको? नहीं कर सकते। वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की वैल्यू है। अगर तुमको उसको 4 से डिवाइड करने का है ना, तो फिर सब मतलब वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, 4 तुम कॉमन निकाल सकते हो। जैसे यहां से तुमने 4 कॉमन निकाल लिए तो -4 आई कैप +4 जे कैप -के कैप, क्योंकि वो सिलेबस में है। अच्छा, ये कॉमन क्यों निकालना है? नहीं निकालना है, मत निकालो, अपनी मर्जी, है ना। अगर उसने ऑप्शन में दे डाला ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। और ये क्यों करना है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ द चैप्टर है। ये चैप्टर में क्यों है? क्योंकि वो फिजिक्स के अंदर है। फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे है ना? क्योंकि सिलेबस में डिजाइंड है ना। सिलेबस में क्यों डिजाइंड है? क्योंकि उसकी आगे ज़रूरत पड़ती है। अब आप बोलें सर हम तो डॉक्टर बनने वाले, हमको क्यों ज़रूरत पड़ेगी? जो आप डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, वहाँ आगे जब डॉक्टर बन के आप डिवाइसेस जो यूज़ करेंगे, MRI, CT स्कैन, ये वो सब जो है ना, वो सब इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती है। दूसरी बात, फिजिक्स ये चेक करता है कि कौन रट्टू तोता है और कौन असल में दिमाग का इस्तेमाल करता है कि नहीं। तो यहाँ रटने का काम नहीं चलता। अगर आप रटने का सोच रहे तो नहीं, आप गलत फील्ड में आ गए है ना। यहाँ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, समझे क्या? कितने लोगों का एग्जैक्ट आंसर आ चुका था? ये काफी अच्छा। अनस काट का था ये, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, मेरे को लगा ही। चल अब अगला, मैं सिर्फ चैलेंज देख। ये हो गया कि पूरा? चलो लिख लो। मैं वही तो पूछा, हो गया कि पूरा? लिखो जल्दी जल्दी। और दे रहा हूं ना, स्पीड बढ़ाना पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप लोग की स्पीड बहुत स्लो है। मैं इतना कर रहा हूं ना, जो कई बच्चे तो बोलते सर ये भी स्लो चल रहे हैं आप, है ना। तो थोड़ा स्पीड सबको बढ़ाना पड़ेगी। वो वेक्टर चैप्टर है, मैथमेटिकल टूल है, बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ। मगर आगे मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। तुमको भी बढ़ाना है खुद की स्पीड, है ना। 24-25 चैप्टर्स है अराउंड, वो डिपेंडिंग अपन कैसे ग्रुप में लेते हैं इसको। फिर तकरीबन मेरे को इन क्लास 7 से 8 हज़ार MCQs है। तो क्या बात करें ना अपन सुबह में, वो सब लेना है अपने को। टाइम कितना लगता है उसके लिए? और ऐसा नहीं है भाई मेरा कि मैं शुरुआत में लेता बस, बाद में जैसे जैसे तुम पक्के हो गए तो बाद में लेना छोड़ देता। अभी पूछो इनको भी DPPs दे रहा मैं, है ना। चालू है इनके, अभी भी DPPs चालू है, ये चालू नहीं। तो बहुत जगह ऐसा देखने में आता, शुरुआत में 2-3 चैप्टर्स में मिलते, बाद में मिलना बंद हो जाते, है ना। जो दूसरी जगहों से आए उनको मालूम पड़ा होगा सीनियर से,
कि शुरुआत में 1-2 चैप्टर्स ही मिलते, बाद में नहीं मिलते। मगर अपना ऐसा नहीं, अपन आखिरी तक डीपीपी देते, अच्छे से प्रैक्टिस कराते, मॉड्यूल भी देते हैं। हाँ ठीक है, डिस्कशन भी होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं अपन, समझे ना? हलवा नहीं है। फिर अरे भाई तुमको इतने डेडिकेशन से अपन करा रहे, तो वो ज़रूरी है ना, नहीं तो भाई कुछ का कुछ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक भाई, मेरे एक दोस्त, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा उनका, है ना, यूट्यूब पे उन्होंने लेक्चर डाल रहे हैं फिलहाल, वो टेक्स्ट बुक के अंदर से डायरेक्ट, मतलब उसकी फ़ोटो के साथ वो अपना वो लेके स्टेट बोर्ड का पढ़ाते हैं वो। अब उतने गलत कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो, जैसे उन्होंने एक डाल दिया, अपलोड कर दिया कि जैसा कि रोटेशनल डायनामिक्स नाम का बोर्ड के अंदर पहला चैप्टर आता है, उसमें असल में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंबाइन करके दिया है चैप्टर को। तो उन्होंने लिखे व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। ले आपको बताता हूँ मैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है। बोले मैं उनको वर्ड टू वर्ड बोला, जब कोई पार्टिकल कभी रोटेट होता है तो वो सर्कुलर मोशन होता है, और जब कभी कोई बॉडी रोटेट होती है तो वो रोटेशनल मोशन होता है ना। अब लॉजिकली आप खुद हंस रहे, कई लोग जिनको मालूम है कि ये कैसा कुछ का कुछ हो गया है, तो है ना, आपको मालूम होना चाहिए सर्कुलर मोशन में बहुत अलग फ़र्क होता है। एक्सिस जिसके तरफ घूमते हैं वो बॉडी के बाहर होती है, और अगर एक्सिस बॉडी के अंदर से पास होती है तो उसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है। बट ऐसे भी है, और कमाल की बात बोलूँ मैं, उन लोगों को आइडियल टीचर भी मानते के लोग, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते, नीट का पढ़ाते बोले, है ना। अरे नीट छोड़ो, बोर्ड छोड़ो, बेसिक के अंदर ही गलती हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। मेरा उनसे डिस्कशन चलता कभी कभार ऐसी बात को लेकर, आप दोस्त है, भाई है हमारे, तो मैं डिस्कशन चालू हो जाता हमारा कुछ भी चीज़ को लेकर। तो 1-2 डिस्कशन किया, जैसे एक आगे आपको कंसेप्ट आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एक इंजीनियरिंग टर्म है। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये डिस्कस कर रहा था, मैं बोल रहा था यार सर मान सब लोग वो मैथमेटिकल डेफिनेशन बताते हैं कि ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे लीनियर मोमेंटम का अगर डेफिनेशन आप पूछोगे तो कोई भी ये बोलेगा कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। मगर ये मोमेंटम है क्या, मोमेंटम है क्या, वो याद होगा एंगुलर मोमेंटम का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने। जो लोग पहले से है वो रेडियस बढ़ाते, जो हाथ में थप्पड़ मारने की वजह से एग्जाम्पल दिया था, तो वो कंसेप्चुअली कोई नहीं बताता, वो बस इतना बोलता मास वेलोसिटी रेडियस के प्रोडक्ट को एंगुलर मोमेंटम बोलते। तो ऐसी बातों मैंने उनसे बोला कि रेडियस ऑफ गायरेशन को कोई कंसेप्चुअली नहीं बताता यार, हर कोई बस वो घुमा फिरा के बोलते। यूट्यूब पे इतने सारे देख लिया मैंने वीडियो, कोई कंसेप्चुअली बता ही नहीं रहा है। मैंने बोला, तो बोले सर मैं बताता हूँ। बोले क्या, बोले रेडियस, बोले ब्लैक होल का रेडियस निकालने के काम में आता है, बोले रेडियस ऑफ गायरेशन। मैं सोच में पड़ गया, मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मतलब मैंने स्पेशलाइजेशन किया जो उसी फील्ड से आता, साला रेडियस ऑफ गायरेशन मैकेनिक्स का पार्ट, ये कौन, ये कैसे के घुस जा रहा है उसके अंदर है ना। बट फिर भी कई लोगों के लिए वो आइडियल है। क्या होता है, आप लोग के बेटा कोरा कागज, आप लोग नहीं जानते रियलिटी क्या है, क्या सही है, क्या टॉपिक है, क्या नहीं है ना। मैं अगर आपको इसको गलत तरीका बता दूं ना सॉल्व करने का, आप 2 साल तक मान के चलेंगे कि ये सही, ये तरीका सही है। और किसी और ने तुमको कुछ दूसरा तरीका बताया, तुम बहस भी करेंगे, नहीं सर ने हमको ये बताया, ये तरीका सही है ना। तो वो भी रहता, आप कोरा कागज, आप नहीं जानते आप कहाँ फॉल होते, कौन मजा करा रहा, कौन एंटरटेन करा रहा, कौन मजाक से पढ़ा रहा कौन हंसाते हुए पढ़ा रहा, आप उसके अंदर फॉलो करके जाते हैं। बट एक अच्छा, एक मैंने देखा, एक किसका आकाश इंस्टीट्यूट का ऐड चालू था, एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी उनकी एक ऐड में। उन्होंने बोले थे कि जैसा कि आई एम नॉट अ एंटरटेनर हियर टू एंटरटेन यू, आई एम हियर टू डेवलप योर फ्यूचर विच इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, सो आई विल बी सीरियस फॉर दैट, है ना। बहुत सही बात है ये। यहाँ तुम्हारे सामने एक जोक करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कोई जोकर नहीं खड़ा है, कि तुम्हारे को मज़ा आना चाहिए। तुम्हारा एक बहुत सीरियस इशू तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारा फ्यूचर बिल्डअप करने का काम चल रहा है, तो उसके लिए सीरियस सबको होना ज़रूरी है कि हाँ भाई ये तरीका है वो। हाँ, थोड़ा सा जॉली नेचर होना भी ज़रूरी है, एकदम नहीं कड़ा क्या सक रहा ऐसा भी नहीं वो भी है, ठीक है, मगर इतना भी एक्सपेक्ट मत करो कि हम हंसी मजाक करते रहो, ये करते रहो, पुष्पा के डायलॉग मारते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए चीज़ें, है कि नहीं। खैर वेल, तीसरा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, चलो ये वाला सॉल्व करके बताओ तो मानू, -2j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -3i कैप -4j कैप और प्लस 6k कैप। अब तो माइनस साइन आ गया, अब कैसा करेंगे? अरे साहब कैसा करेंगे, कैसा?
ये कहाँ चले गया? यहाँ से भी शाइन हो रहा तुम्हारे को? अभी हो रहा? आ गया आंसर? क्या हुआ? क्या कैशा? मल्टीप्लिकेशन। आपको माइनस प्लस के बहुत इशू है फिर। आई कैप ले रहे तो एक लाइन छोड़ दो। हाँ, उसके सामने वाले से इससे ऐसे स्टार्ट करो। माइनस कर रहे ना, ये क्या नजर आ रहा हर जगह? हाँ हाँ, ये देखो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, प्लस आई माइनस जे प्लस के। हो गया? नाइन है, फोर है, नाइन है, और कौन सा है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, वन माइनस टू फोर, माइनस थ्री माइनस फोर सिक्स। एक मिनट अमजद, यहां रहो तुम, इसमें इंक डाल के दो, रख दो अभी इसको, हो गया टाइम उसका। तो देखो, अब ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के अंदर अब आगे क्या? सबसे पहले आई कैप लिखोगे। देखो सब लोग गौर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? माइनस ट्वेल्व, माइनस, है ना? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? माइनस 16। अब ये माइनस है, जब मैं उसके साथ माइनस 16 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 16। ये समझा गया? ये तो बेसिक है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन है बेसिक। माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 12। फिर उसके बाद ये माइनस करके अब आगे वाला लिखने वाला हूं मैं। ये माइनस 16 है, यहां ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस 16 डालते सी वो क्या बन गया? प्लस 16। अब आई बारी माइनस जे कैप की, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 12। अब वो माइनस 12 है, मैं जब यहां डालूंगा तो वह बन जाएगा प्लस 12। ये समझे क्या? प्लस क्यों बनेगा? ऑलरेडी माइनस है और वहां तुम माइनस की साइन के साथ डाल रहे। फिर उसके बाद प्लस के कैप, कौन सा? ये वाला
देखो जे कैप के लिए 6 से 1 जा 6 माइनस क्या आएगा -12। तो मैं जब ये -12 यहां लिखूंगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 12। फिर उसके बाद माइनस के कैप, सॉरी प्लस के कैप। अब इसकी लाइन छोड़ दो, क्या रहेगा -4 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या है, ये तो बेसिक मैथ्स है यार। +6 होता ना, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन क्या होता प्लस, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6, तो मैं यहां लिखूंगा +6। अरे सर फिर माइनस लिख दिया ना आपने, अरे वो प्लस है, 6 काय में प्लस में है, और फॉर्मूले में ऑलरेडी कौन आता माइनस, अल्फाबेट देखो ना यहाँ पे माइनस आता ना वहां पे, है ना, ठीक है। अब -12 + 16 कितना होगा, +4 आई कैप, प्लस आएगा ना बड़ा साइन ऑफ बिगर। 6 + 12 क्या होता है -18 जे कैप, -4 -6 क्या होता -10 के कैप। अब मुझे बताइए 4 आई कैप -18 जे कैप -10 के कैप, एग्जैक्ट ये कितने लोगों का आया, 1 2 3 4 5 और 5 6, तुम्हारा गिना कि नहीं गिना मैंने, 6 पकड़ लो 6। ये आया आंसर या फिर कुछ और है, ओके ओके, नहीं ये वो तुमने यूं करे ऐसा कुछ मैं, और इसका आंसर आया कि वो क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहा ये समझ में आया क्या, है ना, चलो ठीक है लिख लो फिर, जिसका गलत आया लिख लो। हाँ बोलो, चलेगा बट वो, हाँ करो, मेरे को आंसर नीचे वाला चाहिए बस, तुम मेथड क्या अप्लाई कर रहे हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, वो डिटेल मैथमेटिक्स की वो है ट्रिक हो। एक ही बात है ना, वो तुम डब्बे बना के कर रहे, हाँ मैं सेपरेट कर करके कर रहे तुम उसको, हाँ तो मैं सेपरेट मतलब डायरेक्ट ओरली कर रहा हूँ उसको, लाइन छोड़ दो, ये ऐसे कर लो, फिर ये छोड़ दो, फिर ये करो। अच्छा वो प्रैक्टिस पे अपने, आपको वो चीज़ की प्रैक्टिस है शायद, तो ये कंफ्यूज हो रहा है। अगर ये प्रैक्टिस होती वो बोलते इतना लंबा क्यों जा रहे हैं क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या बोल रहे, मल्टीप्लिकेशन या फिर अपना वो जस्ट वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्या बोल रहे हैं आप, रुक जाओ, आपके दुख का निवारण अभी करते हैं, इधर ध्यान दो, है ना, सादे नंबर लेते हैं, +3 मल्टीप्लाई बाय +2 +6 +3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 प्लस अब -3 मल्टीप्लाई बाय +2 -6 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6। इनके बीच में, इसके और ये नंबर के बीच में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा देखो, 3 + 2 5 5 -3 + 2 -1, 3 + -2 +1, -3 + -2 -5, -3 -2 -3 -2, या फिर एक काम करता हूँ -+2, ये माइनस प्लस माइनस ही जो होता था, -5 -3 -2, ये हो जाएगा -3 + 2 -1 -2, ठीक है एक मिनट हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
हाँ, +3 -2 5, समझा ना, है ना। और अब क्या हो गया बचा फिर, -2 + 3 आ गया ना, -2 + 3, बस सीक्वेंस आगे पीछे, ठीक है चलो जान दो, ये हो गया। तो अब ये देखो, हाँ बोलो, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, समझ में आया ना। ठीक, अब इतना से और डाउन नहीं जा सकता मैं, ये 5वीं 6ठी का है नहीं, मेरे को क्या है, सभी को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि नहीं, सबके आंसर्स देना जरूरी है। कौन सा -10 के कैप, ये -4 -6 क्या होगा, -10। तो अगर उसको मल्टीप्लिकेशन वाला मामला कर रहा है, ये सर ये तो साइन ऑफ प्लस आती ना, वो मल्टीप्लिकेशन में होता, काय में नहीं, वो इस पे से पूछ रहा हो, के कैप को छोड़, 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर, माइनस तो जो साइन रहता है जैसे कि वैसी वो, अब -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर, +6, तो -4 +6, -4 +6, ये वाला रूल है ना। तो क्या हो जाएगा, -4 +6 -4 -6 -10 वाह, कई लोगों का हाल है बेटा, ये सब जानता मैं, सबका ये हाल है, तकरीबन 90% लोगों का ये हाल है, अभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें बेसिक में अटके हुए, इसीलिए फिजिक्स हार्ड जाता है ना। मगर ये चीज़ें बेटा थोड़ा खुद से डेवलप करो। आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम है, आपको मालूम है डेसिमल सरकाने में आपको प्रॉब्लम है, आपको मालूम है ये माइनस प्लस के रूल में आपको प्रॉब्लम है, तो सीधा अच्छा उसका निवारण है यूट्यूब। अरे यूट्यूब में क्या क्या नहीं मिल जाता है ना, ABCD से लेकर तुमको कहाँ है जो चाहिए MSc तक के मिल जाएगा सब कुछ। फिर करो ना, थोड़ा खुद आप लोग भी करो, कि ऐसा नहीं कि ये लेवल पे 11th में ये सारी चीज़ें बताना पड़ रही है ना, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए इस चीज़ को लेकर। चलिए बेटा आगे, क्या चीज़, नहीं मैं तो उधर का मिटा रहा बस। चलो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 2। अब आगे देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B = A × B sin थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B = A × B sin थीटा, आप ये अच्छे से जानते हो। अब ऐसा है, A क्रॉस B की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब मिलेगी, मैं बोलूंगा देखो आपका A क्रॉस B किन किन बातों पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे A पर, B पर, sin थीटा पर। मैं बोलूंगा आपको A और B नहीं बढ़ा सकते आप, हाँ उनके बीच का एंगल कम ज्यादा कर सकते आप, है ना। तो बोले कैसे, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1, सुबह का ही है डिवीजन बैच में, साइन 90 क्या होता है 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय A × B क्या हो जाएगा A × B, है ना। तो ये आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, कब की होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि उस वक्त साइन 90 क्या बन जाता है 1, तो उस वक्त आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और अब चौथा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की मिनिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी, कब मिलेगी, जो कि 0 हो जाएगी, जब आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब साइन 0 होगा तो उस वक्त सबसे कम वैल्यू मिलेगी, और अब आपका जब 90 होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 होगा, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिर आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकली बताओ ना, पिछली बार आपने प्रैक्टिकली बताए थे,
वर्क डन को एग्जाम्पल लेकर। अब इसको भी प्रैक्टिकली बताता हूं मैं। अब ऐसा है कि देखो, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है ना, इस बात को समझो। ये पेन है, मुझे इसे रोटेट करना है। टॉर्क क्या होता है? रोटेट करने की एबिलिटी को टॉर्क कहते हैं। अगर कोई चीज़ थोड़े से फोर्स से बहुत ज़बरदस्त रोटेट हो रही तो हम कहेंगे कि उसको बहुत अच्छा टॉर्क मिल रहा। समझ में आ रहा ना? टॉर्क। और अगर कोई चीज़ बहुत फोर्स लगाने पर भी रोटेट नहीं हो रही, मतलब उसको टॉर्क कम है, ज़ीरो है टॉर्क उसका। अब देखो, ये पेन है, मेरा मिशन है, मेरा टारगेट है इस पेन को रोटेट करना, जितना अच्छे से हो सके, जितना ज़बरदस्त तरीके से हो सके इसे रोटेट करना मेरा टारगेट है ना। देखो, मैं एग्जैक्ट यहाँ पर उसको फोर्स लगाने वाला हूँ, जहाँ पर ढक्कन कैप जोड़ा ना, यहाँ पे क्लिप, मैं यहाँ फोर्स लगाने वाला हूँ। तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। और ये है पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो वेक्टर पोजीशन बताता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं यहाँ। देखो बेटा, मैं आया और ये फोर्सेस को ढकेला, तुमने क्या नोटिस किया? ज़बरदस्त ये घूम गया, है कि नहीं? मैं थोड़ा सा मेरे फोर्स को अब टेढ़ा करने वाला हूँ। पहले एकदम देखो कैसा फोर्स था, है ना, सीधा स्ट्रेट। देखो वेक्टर आर इधर, फोर्स इधर, एंगल कितना आ रहा था आर और एफ का? 90 डिग्री। और कितना ज़बरदस्त घुमाना हो, है ना। ये देखो यूँ आया, जैसे मान लो कि ऐसा, भाई लगा तो माफ़ करना किसी को, है ना, फोर्स मारा मैंने, इम्पल्स है ये तो खैर, मगर फोर्स कितना ज़बरदस्त घूम गया। अब मैं थोड़ा सा एंगल को चेंज करने वाला हूँ। वो फोर्स जो मैंने ऐसा लगाया, अब मैं ऐसा लगाने वाला हूँ। मगर तुमने नोटिस किया होगा उतनी शानदार तरीके से वो अब नहीं घुमा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आर और एफ के बीच में का एंगल जो पहले 90 डिग्री था वो कम हो चुका है। अब इमेजिन करो, आर इधर है, फोर्स इधर लगाने वाला हूं मैं। देखो रोटेट हुआ क्या? ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूं, रोटेट हुआ क्या? भैया अब तुम्हारे फोर्स का डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया। खींच रहे आप, खींच रहे फोर्स लगा रहे हो, कहाँ फोर्स लगा रहे? रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में। ये गोल घूमने लग गया क्या? घुमा क्या गोल? नहीं। मतलब इसको टॉर्क कितना फील हुआ? 0। मतलब भैया अगर आपका थीटा 0 है, आर और एफ दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए ना, अरे आए कि नहीं आए? थीटा कितना हो गया? 0। रोटेटिंग इफेक्ट कितना हुआ? 0। टॉर्क 0। वही तो बात बोल रहा है वो। जब थीटा 0 रहेगा तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट का 0 रहेगा। आर क्रॉस एफ का इफेक्ट टॉर्क कहलाता है। तो थीटा आर और एफ के बीच का एंगल 0 हो गया था, तो आपने देखा टॉर्क क्या हो गया? 0। अगर 180 भी करते, मान लो ऐसा दबा रहा मैं जोर से, है ना, क्या कर रहा? फोर्स इधर लगा रहा मैं, है ना, 180 डिग्री, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? नहीं घूम सकता वो, है ना। तो हमने क्या देखे, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री भी डाल देते तुम, तब भी टॉर्क क्या रहेगा? 0। चलो 180 को मारो गोली, सिर्फ 0 को पकड़ के चलो। तो हमने कहा कि 90 पे तो भैया जब 90 का फोर्स लगा तो जबरदस्त घूम गया। तुमने जब पैरेलल में लगाया फोर्स, खींच रहे आप, खींच रहे फोर्स लगा रहे, मैं बोलूँगा रोटेट नहीं हो रहा, जोर से फोर्स लगा, रोटेट नहीं हो रहा, और जोर से फोर्स लगा। अरे भाई तू कितना भी फोर्स लगा ले इस डायरेक्शन में, ये रोटेट नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा थीटा कितना है? 0 है। तो वही बेटा यहाँ पर टॉर्क कैसा है बेटा? मिनिमम है। आई क्या बात समझ में सभी को कि टॉर्क मिनिमम है? क्यों मिनिमम है? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। आई बात समझ में? अनस, ठीक है। अरे सर बोले अनस। अब देखो बेटा यहाँ पे इसमें एक बात समझ में आती है फिर, कि किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात आपने याद रखना। कल जो है एक चीज बताना भूल गया इसी पॉइंट को लेकर, किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो a² आएगा। बोले कैसे? अरे वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला क्या था? a इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं वेक्टर a डॉट वेक्टर a कह रहा
तो वो होगा a इंटू ए कॉस ऑफ उनके बीच का एंगल। मैं बोलूँगा ये कौन सा वेक्टर है, तो बोले वेक्टर a। ये कौन सा वेक्टर, ये भी वेक्टर है, मतलब वही चाहिए। तो डायरेक्शन तो दोनों का कैसा होगा, सेम ही। तो भैया cos 0 हो जाएगा, तो a इंटू ए कॉस ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, है ना। ये कल की प्रॉपर्टी में होना चाहिए था, ठीक है, नहीं भी वो नोट्स में है चीज़ दी हुई, मगर ये ध्यान रखना। अब यहां पर मैंने क्या सीखा कि अगर a क्रॉस a करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसी तरह से एक और बात मैं कह सकता हूं कि देखो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये भी क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। फिर कोई पूछेगा सर बट ये बताओ i क्रॉस j क्या होगा नहीं, i क्रॉस j 1 नहीं होता। कोई पेन बताओ रे, अच्छी वाली, दूसरी लाल पीली, ये ब्लैक चलेगी। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस। अब क्या बोला मैंने, i क्रॉस j, सीधे हाथ को i के तरफ मोड़ो, j के तरफ, अंगूठा किधर आया, z के तरफ, यानी k के तरफ। तो i क्रॉस j क्या होता है, k कैप होता है। क्या होता है, k कैप होता है। फिर कोई बोलेगा सर j क्रॉस i क्या होता है, j y एक्सिस, i क्या हुआ, माइनस k कैप, पीछे की तरफ आया ना ये, माइनस k कैप। तो j क्रॉस i ये होता है माइनस k कैप। फिर अगेन j क्रॉस k पता लगाना है, तो पहले सीधे हाथ को j की तरफ, k की तरफ मोड़ो, अंगूठा किधर आया, तो ये आगे का नाम क्या है, i कैप, है ना। तो भाई मैं लिखूंगा j क्रॉस k इक्वल्स टू i कैप। फिर अब आगे j क्रॉस k i कैप था, अब बता k क्रॉस j माइनस k कैप। तो k क्रॉस रे j माइनस i कैप। फिर आगे i j k हो गया, अब क्या चाहिए अपने को, k और i, है ना। k क्रॉस i, ये देखो k i k क्रॉस i, j कैप, तो ये हो जाएगा j कैप। i क्रॉस k, वो तो मालूम ही है, मेहनत क्यों करने लगा रहे, है ना। i क्रॉस k क्या आएगा, माइनस j कैप, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस j कैप, है ना। तो ये भाई आपको समझ में आया होगा। अगर एक लौता यूनिट वेक्टर है कहीं, थैंक यू बेटा, एक लौता कहीं यूनिट वेक्टर है, उनको क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, तो किसका क्या वैल्यू आता है, ये सब आ गया। कंप्लीट हुआ भैया ये चैप्टर थ्योरेटिकली। लैमिस थ्योरम बचा हुआ है, लैमिस थ्योरम वो मैं लॉज ऑफ मोशन में कवर कर लूँगा, कल मिलेगी। मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, मुझे बाहर से प्रिंट कराना पड़ेगा, तो कल मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करा दूंगा डीपीपी। इन क्लास सॉल्व करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट वो इतना एसेंशियल नहीं है, मैं कल बता दूंगा वो चीज़ों को।